इसमें क्या है, ये कहता है कि फलक केंद्रित घनीय जालक के एक परमाणु पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो पहले ये क्या कहता है, ये इकाई सेल कौन सी है ना। तो यहाँ पर हमें मालूम है, इसको बोलते हैं बेटा फलक केंद्रित इकाई सेल। क्या है ये, जो उन्होंने दे रखा है, फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आई। और इसको दूसरा कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि इसको कह सकते हैं इंग्लिश में FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसको जनरली हिंदी की जो हमारी बुक है उसमें FCC भी लिखा रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो फलक केंद्रित इकाई सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, FCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FCC, ये याद रखिएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, FCC। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में होता क्या है, तो फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या चीजें होती हैं, बताओ किसे सर कहते हैं। घटक कण केवल कोणों के साथ फलक में होते हम्म कोनों के साथ, इसमें क्या होंगे, घटक कण क्या होंगे, कोनों के साथ, कोनों के साथ कहां पर होंगे, फलक पर होंगे। ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, यदि हमें फलक केंद्रित इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोनों पर भी घटक कणों की संख्या देखनी पड़ेगी और साथ साथ फलक पर भी देखनी पड़ेगी। तो इसका यदि हम देखेंगे, और इसमें क्या कह रहा है, देखो फलक केंद्रित गणीय जालक में एक परमाणु पदार्थ है। एक परमाणु पदार्थ माने प्रत्येक पोजीशन पर उसका क्या है, एक परमाणु। ठीक है ना। तो हम क्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, अ, फलक यहाँ पर लिख सकते हैं FCC में कोनों पर, कोनों पर घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या। ये देखो बेटे, ये हमारे पास क्या है, FCC। ठीक है ना। FCC में जो है, जो घटक कणों, कोनों पर घटक कणों की जो संख्या है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, कोने हैं 8 और उसका हिस्सा कितना होता है, 1/8। तो ये हमने कल बताया भी था आप लोगों को। तो हमारे पास घटक कणों की संख्या 1 आई, कोनों पर घटक कणों की संख्या 1 हो गई। ठीक है ना। अब दूसरा निकालना हमें FCC, क्योंकि FCC क्या है, फलक केंद्रित घनीय है ना। FCC में कहाँ आएगा, फलक पर, फलक पर घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या। यहाँ सर पर चारा रंग। हाँ हाँ हाँ, 4 आएगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। अब ये लिखने के तरीका बता रहा हूँ, कल हमने ऐसा नहीं बताया था आप लोगों को। यहाँ पर उपस्थित कणों की संख्या भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसने कण पूछे हैं। तो यहाँ पर घटक कणों की संख्या या कणों की संख्या भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, FCC में कुल कुल कणों की संख्या या कुल घटक कणों की संख्या। ठीक है ना, FCC में कुल घटक कणों की संख्या। ठीक है ना बेटा, घटक कणों की संख्या आप लोग बोलते भी रहेंगे बीच बीच में, ताकि आप लोगों को नींद ना आए, है ना। ये प्रोसेस भी है इसका, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 1+3 इट मीन्स 4, ये 4 हो गया। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कुल घटक कणों की संख्या। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो, है वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया उसने। ये कहता है, देखो फलक केंद्रित घनीय जालक के द्विपरमाणुक, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, द्विपरमाणुक पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। है क्या है ये, FCC ही है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो बेटा इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा।
करो बेटा, तो मैं बोर्ड के एग्जाम का कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ, यदि बोर्ड में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको देख रहा हूँ। सर आंसर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, ये कह रहे हैं घटक कणों की संख्या इसमें 8 आ रही है। चलो और बच्चे बताओ बेटा। और किसी बच्चे को मालूम हो? हो गया बेटा? चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे अक्सर, है ना। तुमने सोचा होगा एक परमाणु है तो 4 होंगे, द्विपरमाणु होगा तो 8 हो जाएगा, त्रिपरमाणु होगा तो 4 से 12 हो जाएगा, है ना। 4 4 बढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को। चलो ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। देखो यहाँ पर हमने एफसीसी देखा, तो एफसीसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एफसीसी का मतलब, फिर हम देखेंगे फलक केंद्रित घनीय जालक, है ना। हम इसको कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक, ठीक है ना। ये है घनीय जालक, इसको कह सकते हैं हम एफसीसी। एफसीसी, और एफसीसी का मतलब फिर क्या होता है, ये सबको समझ लेना चाहिए। इसमें घटक कण क्या होंगे, कोनों के साथ, कोनों के साथ, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना। कोनों के साथ कहाँ होंगे, फलक पर भी घटक कण उपस्थित होंगे। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, कोनों पर घटक कणों की, यानी कि पहले हमें क्या करना होगा, जो एफसीसी है, फलक केंद्रित घनीय है ना। एफसीसी में क्या होगा, कोनों पर, कैसे निकालेंगे, कोनों पर घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या। देखो बेटा हमें क्या करना है, कोनों पर घटक कणों की संख्या निकालनी। तो घटक कणों की संख्या कोनों पर कैसे निकलेगी, कितनी आएगी बेटा, शिक्षा बताओ बेटा, कितनी आनी चाहिए, कोनों पर घटक कणों की संख्या कितनी होगी। सर 8 ही होगी। 8 होगी, 8 होती है, चलो 8 होगी, ठीक है। तब तो इन्होंने 8 एक गलत बता दिया आंसर। कोनों पर कितनी होगी घटक कणों की संख्या, 8। साहिल है बेटा, साहिल, साहिल बताओ कितनी होनी चाहिए। कोनों पर घटक कणों की संख्या कितनी होगी, आयुष। कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसे बताओ। कृष्णा, 1 ही होगी सर। 1 होगी, ठीक है ना। 8 तो उसमें क्या है, कोने हैं, तो 8 कोनों पर, देखो ये 8 है, और इसका हम क्या करेंगे, 1/8 निकालेंगे, तो कितनी होगी, 1। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना आपको, फलक पर जब जब कोने होंगे, कोई भी हो, चाहे एफसीसी हो, बीसीसी हो, चाहे बीसीसी कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, या सिंपल क्यूबिक सेल हो, साधारण घनीय हो, कोई भी हो इनमें से, तो ये चाहे द्विपरमाणुक लिखे, त्रिपरमाणुक लिखे, कुछ भी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोनों पर, कोनों पर हमेशा क्या होगा, एक ही घटक कण होता है, प्रत्येक कोने पर एक एक होंगे, और उनका हम क्या करेंगे, 1/8। तो यहाँ पर घटक कणों की संख्या 1 ही होगी। क्लियर, यहाँ कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, जब हम कहेंगे एफसीसी में, एफसीसी में फलक पर घटक कणों की संख्या, फलक पर यहाँ पर क्या होगा, फलक पर घटक कणों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफसीसी में द्विपरमाणु पदार्थ है ना, या हम कह सकते हैं इसको
क्या होगा, एफसीसी द्विपरमाणुक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफसीसी, यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हैं द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। ठीक है ना बेटा, ये हमने लिखा है यहाँ पर एफसीसी में द्विपरमाणुक। यहाँ पर मैंने एक शब्द में फलक पर क्या होगा, घटक कणों की संख्या, जो फलक पर क्या होगी, घटक कणों की संख्या। तो घटक कणों की संख्या क्या आएगी, घटक कणों की संख्या किस प्रकार से आएगी, यदि हम कहाँ देखेंगे, उसके फलक पर देखेंगे तो क्या आएगा। देखो ये 6 तो फलक होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन द्विपरमाणुक है तो 6 गुणा गया 2, द्विपरमाणुक, यहाँ फर्क पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, वो क्या होगा, 1/2 निकालेंगे उसका, क्योंकि 1/2 तो आ ही गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 6 क्या होंगे, फलक होंगे, इन फलक पर द्विपरमाणु के 2 परमाणु हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने होंगे, 6। अब यदि हम निकालना चाहेंगे कुल, यहाँ पर कितना आएगा, कुल एफसीसी में कुल घटक कणों की संख्या, कुल घटक कणों की संख्या, तो कैसे आएगी बेटा, ठीक है ना, कणों की संख्या। तो अब हमारे पास सिंपल आ जाएगा, एक तो हमारे पास कोने पर है ना 1, और प्लस कितने हैं, 6 कहाँ है, फलक पर आए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 7। इसमें घटक कणों की संख्या 7, क्योंकि ये द्विपरमाणुक है। ये कैसा है, द्विपरमाणुक है, इसलिए यहाँ पर संख्या क्या होगी, 7 होगी। क्लियर, ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर। ठीक है, सबकी समझ में आ गया, गुड। अब देखो बेटे एक और है, इसको करो सॉल्व, फिर मैं आपको बोर्ड वाला एग्जाम्पल देता हूँ। इसको सॉल्व करो, जब तक तुम सॉल्व इसको करते हैं तब तक मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, है ना। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, माइनस कर लेता हूँ, करो बेटा इसको सॉल्व। हो गया, अभी तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है इसमें, दिखाई दे रहा है आपको, मैं देखना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन है बोर्ड वाला या नहीं है, एक्स वाई नहीं, चलो इसको मैं कॉपी करके यहाँ लगा आता है, तब तक आप इसको सॉल्व करो। ये 2000 कब पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अभी तो हमारे पास कोई टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास।
हो गया बेटा? आपका क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? बताओ, जल्दी से बताओ। आप लोग यस नो क्यों नहीं बता रहे हो? जल्दी बताओ मुझे। मैंने क्वेश्चन कॉपी भी कर लिया। ये वाला है? ये क्वेश्चन आया या नहीं है? यस नो, सिंपल क्वेश्चन। देखो, साधारण घनीय, साधारण घनीय जालक के परमाणु पदार्थ में इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। तो साधारण घनीय क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है बेटा? साधारण घनीय जालक क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? कोई तो जानता होगा। सर वरना जैसे घटक कण कौन होता है? हाँ, ये वंदना है बेटा, वंदना, वंदना यस बता। सर। हाँ, इस साधारण घनीय जालक को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है बेटा? दूसरा नाम क्या है इसका? साहिल बेटा, एक बार आवाज दो। तुम्हें आवाज आ रही है साहिल? साहिल, मेरी बात सुन रहे हो? साहिल है नहीं क्या? साहिल नहीं है। आयुष, इसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है बेटा, बताओ। सर किनारे केंद्रित। है? किनारा किनारे के? केंद्रित। नहीं। आइसोमेट्रिक तंत्र सर। आइसोमेट्रिक तंत्र भी नहीं कहते। साधारण घनीय जालक किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर देते हैं ना। साधारण घनीय सेल को ही मौलिक इकाई सेल कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? मौलिक इकाई सेल। साधारण घनीय जालक को हम क्या कह सकते हैं? मौलिक इकाई सेल। इसके 7 पार्ट होते हैं, इन दोनों को मिला ये या इसको ये कह सकते हैं या मौलिक इकाई सेल कहते हैं। ठीक है ना? अब जब मौलिक इकाई सेल या साधारण इकाई घनीय सेल क्या होगा? इसमें घटक केवल कोनों पर होता है। तो बस इसमें कणों की उपस्थिति निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? एक है सर। हाँ, हाँ बिल्कुल एक आएगा, है ना? घटक की संख्या केवल एक आएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना? ये तो पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं मौलिक या साधारण, ठीक है ना? साधारण घनीय जालक, जालक में घटक कणों की संख्या, में घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या, है ना? और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में चाहो तो, क्योंकि हमने कोना शब्द यूज नहीं किया है ना, कोनों पर, ठीक है ना? कोनों पर हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1/8 बराबर 1। बस इसमें और जगह होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर घटक कणों की संख्या कितनी होगी? 1 हो जाएगी। चलो गुड। नेक्स्ट देखो बेटा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत साधारण चीजें हैं। इसको देखो, मैं तब तक 2018 को क्वेश्चन मैंने देख लिया है। अब आगे देखता हूँ, आगे वाले बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं पूछे। इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं पूछे, है ना? क्वेश्चन 3 नंबर का इस चैप्टर से आता है ना।
इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर। ये हमेशा के लिए याद रखिए। हो गया? सर ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट 90। सरलतम सूत्र बताना बेटा इसका। यौगिक का सूत्र बताना है हमें। सूत्र क्या होगा? सर ए प्लस बी माइनस या ए बी, ए प्लस और बी माइनस, बी माइनस। ऐसा सूत्र बन रहा है। यस सर। ठीक। और जो ये राहुल कह रहा था, किस टाइप से कह रहा था? राहुल ने कहा ना बेटा। राहुल बताओ क्या कह रहे थे तुम? हम सर कोनों कोनों के होता। हाँ, कोनों की संख्या बता रहे थे। और बताओ किस टाइप से बता रहे थे? चलो कोई बात नहीं, ये चीजें छोटी छोटी चीजें बेटा, बिल्कुल बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। देखो हम कहते हैं, देखो किसी यौगिक, अब इसको समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन है। देखो इस समय कोनों पर दो धनायन है। कोनों पर क्या है? धनायन है। तो पहले कोनों पर आ जाएगा, और अंतः केंद्र पर क्या है? ऋणायन है। ठीक है ना? इसका मतलब ये कौन सा? पहले हमें पहचानना होगा किस प्रकार की इकाई सेल है। बताओ बेटा किस प्रकार की इकाई सेल होगी? कह रहा है इसके इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन है और अंतः केंद्र पर क्या है? ऋणायन है। तो इस यौगिक में उपस्थित सरलतम सूत्र निकालिए। पहले हमें ये देखना होगा ये किस प्रकार की इकाई सेल है। किस प्रकार की इकाई सेल है? साधारण। साधारण घनीय में केवल कहां पर होते हैं बेटा? कोनों पर होते हैं। तो इसमें तो अंतः केंद्र पर भी है। इसका मतलब साधारण केंद्रीय नहीं है। साधारण उसकी परिभाषा हमने क्या पढ़ी? जो साधारण इकाई सेल है उसकी परिभाषा क्या पढ़ी? कि उसमें घटक कण केवल कोनों पर होते हैं। केवल कोनों पर होते हैं और जगह नहीं होते। इसमें क्या है? कोनों कोनों के साथ साथ कहाँ है? अंतः केंद्र पर भी है। तो ये कौन सी इकाई सेल है जो हमने पढ़ी थी? फलक केंद्रित इकाई सेल है। बताओ बेटा बताओ। अंतः केंद्र इकाई सेल है सर। बिल्कुल राइट। ये फलक केंद्रित इकाई सेल नहीं होगी। फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल में होता है क्या है? घटक कण कोनों प्लस फलक पर। कोनों के साथ फलक पर होते हैं। साधारण में क्या होते हैं? केवल कोनों पर होते हैं। और जो अंतः केंद्रित होते हैं उसमें फलक कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? अंतः केंद्रित इकाई सेल है। पहले हमें पहचानना होगा कि किसकी बात कर रहा है। ये कौन सी है? अंतः केंद्रित, ठीक है ना? अंतः केंद्रित इकाई सेल। देखो बेटा बहुत सिंपल सिंपल वे में पढ़ रहा हूं, है ना? अंतः केंद्रित इकाई सेल है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बीसीसी भी इसको बोलते हैं। फलक केंद्रित सेल को क्या बोलते हैं? एफसीसी, ठीक है ना? इनको शॉर्टकट टर्म्स इनके लिए यूज होते हैं। तो अब हमें देखो, ये कहता है किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन है। तो हम क्या निकालेंगे? कोनों पर घटक कणों की संख्या, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? बीसीसी में, है ना? बीसीसी में कोनों पर घटक कणों की संख्या। देखो घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या। तो कैसे निकाल लेंगे हम घटक कणों की संख्या? कैसे निकालते हैं हम कोनों पर? 8 इंटू 1/8, इट मीन्स 1। और कोनों पर कौन है? एक होगा, लेकिन कौन होगा? ए प्लस होगा।
ये देखिए ए प्लस है, एक है ना, ये केवल एक ही ए प्लस आएगा। अब अंतः केंद्र पर देखो बीसीसी में, फिर हम लिखेंगे बीसीसी में, हाँ अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर घटक कणों की संख्या, देखो घटक कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब यदि हम अंतः केंद्र पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पर यदि उसके लिए तरीका हमारे पास, क्योंकि अंतः केंद्र पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आता है 1 into 1, जितना यदि एक होगा तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा उसी के से आएगा, यानी कि इसमें भी क्या होगा, एक होगा। ये क्या आएगा, देखो इसमें क्या है बी। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होगा, सरल सम सूत्र क्या है, ए की संख्या भी एक है और बी की संख्या भी एक है, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, यौगिक का जो सरलतम सूत्र होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सरलतम सूत्र, ठीक है ना। सरलतम सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस और बी माइनस, इस प्रकार से आएगा। तो ए प्लस और बी माइनस इसका सरलतम सूत्र होगा। क्लियर हुआ बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, किसी यौगिक में परमाणु x तथा y मिलकर एक घनीय संरचना का निर्माण करते हैं, एक घनीय संरचना बनाते हैं, ठीक है, ये हमें मालूम है। कहता है x, देखो परमाणु x घन के कोनों पर स्थित है, और जबकि जबकि परमाणु y जो है फलक केंद्र पर है। देखो यहाँ इससे पहचानोगे, देखो x क्या है, कोनों पर, y क्या है, फलकों पर। तो कौन सा है, पहले ये मुझे बताओ, ये कौन सी किस प्रकार की इकाई सेल है, बताओ बच्चों। सर फलक केंद्र पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिव्या कौन से प्रकार का है बेटा, कहाँ है दिव्या, दिव्या बताओ बेटा कौन से प्रकार के हैं। फलक। कैसे, फलक केंद्रित वाले क्या होता है, फलक केंद्रित इकाई सेल हम किसे कहते हैं, जो कोनों के साथ फलक। फलक पर होते हैं, है ना, जो कोनों के साथ साथ कहाँ पर होते हैं, फलक पर भी होते हैं, उनको हम फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। सुजल क्या है बेटे, सुजल है ना, सुजल बताओ बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, आ रही है सर। तो ये लेफ्ट क्यों हुए ये बच्चे, दिव्या बेटा तुम लेफ्ट क्यों हुई, सर ऐसे। ऐसे कैसे, सर गलती से। अच्छा अच्छा, और शिक्षा, सर आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा आवाज नहीं आ रही है ना, चलो ठीक है, आवाज के लिए तो तरीके हो सकते हैं। तो चलो देखो बेटा इसको, इसके कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखो, यदि आवाज नहीं आ रही तो आप लोगों को बताना है मुझे, है ना, तो मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ यदि माना नहीं आती है। देखो बेटा इसमें, चलो मैं बताऊं या आप लोग बता रहे हैं, सर कुल 4 होगी सर। कुल 4 होगी, इसका सरलतम सूत्र क्या होगा, इसमें संख्या नहीं पूछी इसने, इसने सरलतम सूत्र पूछा। देखो बेटे यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इसको पहचानना है,
पहला काम क्या होगा, इसको पहचानना। इसका मतलब क्या होगा, किसी यौगिक के परमाणु x और y से एक मिलकर के मतलब घन बना हुआ है ना, क्यूबिक संरचना बनी हुई है ना। कहता है परमाणु x घन के कोनों पर स्थित है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारे पास FCC। तो हम इसको लिख सकते हैं, यह FCC यानी कि क्या है, फलक केंद्रित इकाई सेल है। हमें पता लगे फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है ना। ये क्या है, फलक केंद्रित इकाई सेल है। इतनी चीज तो हमें पता लग गई है ना। यह क्या है, फलक केंद्रित इकाई सेल यानी कि FCC। ठीक, अब हमें क्या निकालना होगा, फलक, यहाँ FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, देखो परमाणु x घन के कोनों पर है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि घन के कोनों पर, घन के कोनों पर, यहाँ पर क्या आएगा, घन के कोनों पर घटक कणों की संख्या। देखो घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या, ठीक है ना। तो घटक कणों की संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो हम x भी लिख सकते हैं, x है कोनों पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 इंटू 1/8, इट मीन्स 1। x की संख्या 1 हो गई, ये हमारे पास x हो गया, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फलक पर, तो फलक पर क्या करेंगे, फलक पर घटक कणों की संख्या। देखो घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे बेटा, घटक कणों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर यदि हम घटक कणों की संख्या निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगी, घटक कणों की संख्या हमारे पास आएगी 6 इंटू 1/2, इट मीन्स 3, है ना। और ये क्या होगा, y। तो ये हमारे पास, अब सूत्र कैसे निकालेंगे, पहले देखो यदि हम सूत्र निकालना चाहेंगे, ये y संख्या होगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, घटक कणों की संख्या को तो हमने निकाल दी थी, लेकिन सूत्र के फॉर्म में कैसे आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास आया x की संख्या 1 है ना, और y की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम इसको सरलतम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सरलतम सूत्र क्या होगा, सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र, इसका जो सरलतम सूत्र होगा बेटा वो किस प्रकार से होगा, सरलतम सूत्र, ठीक है ना। सूत्र किस प्रकार से आएगा, यानी कि x 1 हो जाएगा और y कितने हैं, 3। इसको हम xy3 भी लिख सकते हैं कि x 1 है और y कितने हैं, 3 है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये सरलतम सूत्र हो गया, क्योंकि x कितना है, 1 है और y कितने हमारे पास, 3 है, तो xy3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, xy3 हमारे पास इसका सरलतम सूत्र होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आ जाएगा। साहिल बेटा लेट में जुड़े, क्यों जुड़ा लेट, सर कल से जल्दी जुड़ाए सर। कल से नहीं, कल का नाम तो काल होता है ना, हमें तो जल्दी उठना है मॉर्निंग में। देखो ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही, मैं इसको कट नहीं करूंगा, ठीक है ना, सीधे ऐसे ही डाल दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये केवल आप लोगों के लिए क्लास का रिवीजन के फॉर्म में, जब आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो इस टाइप से, कि देखो न्यूमेरिकल सीख रहे हैं हम लोग, है ना। चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप लोगों को किताबों में ये क्वेश्चन ढूंढने हैं, यदि नहीं मिलता तो इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। और अभी आप लोगों का फुल टाइम है, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। ये बताओ बेटा, इसे आप जब वीडियो देखते हैं तो तेज स्पीड वाले क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्डिंग वे में देख सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जैसे हम बीच में चुप हो जाते हैं तो आप आगे बढ़ा करके देख सकते हो। पर आपको शुरुआत करनी होगी ना, पढ़ना होगा। देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन देखो, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ठोस है ना, एक ठोस यौगिक दो तत्व ए और बी से बना हुआ है। किससे बना है, ए और बी से बना हुआ है।
है ना। बी परमाणु क्या है, सीसीपी व्यवस्था में है, वो सीसीपी व्यवस्था में है, ठीक है ना। जबकि परमाणु ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। कोई बता सकता है बेटा इसको? अब थोड़ी सी, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको रिक्तियों की संख्या नहीं बताई, और रिक्तियों की संख्या जब मालूम हुई तभी आप लोग इसको कर सकते हो, तो इसलिए आप लोगों के लिए डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सीसीपी है वो, वैसे सीसीपी को हम क्लोज क्यूबिक पैकिंग कहते हैं, है ना। तो जब इनको बता दूंगा बेटा तभी अच्छा लगेगा इन क्वेश्चन को समझाना। ये एक्स वाई से निर्मित है, ऋणायन है, सीसीपी बनता है, और इसमें अष्टफलकीय ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चतुष्फलकीय रिक्ति ये भी नहीं आएगा, है ना। इसको करो। ये आया हमारे पास 2018 में क्वेश्चन आया। सर सर जो रिक्तियां होते हैं सर वो तो 3D में बनते हैं सर। ऐसा ना बेटा, हाँ रिक्तियां 3D में नहीं बनती। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है ना, और रिक्तियों की संख्या पर डिपेंड करती है, वो 3D ही मॉडल होता है। हम 2D नहीं बनाते हैं, 3D ही बनाते हैं। रिक्तियां कैसे होती है, जैसे देखो घटक कण होते हैं ना, जैसे हम अभी तक क्या दिखा रहे हैं घटक कणों को, कि एक हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं ना बेटा। देखो अभी क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं वहां तक नहीं गया आप लोगों के पास, है ना। मुझे जैसे जैसे जाऊंगा उसी हिसाब से बताऊंगा। देखो अभी हम घटक कणों को ऐसे दिखा रहे हैं, ये दूर दूर है, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? ऐसी संरचना होगी कहीं इनकी, है ना। लेकिन जो घटक कण होते हैं वो ऐसे थोड़ी होते हैं इतने दूर दूर होंगे, वो तो ऐसे चिपके रहते हैं, जैसे एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये देखो, जैसे पांचवा यहाँ पर है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इनके कारण क्या हुआ, ये रिक्तियां बन गई। देखो ये रिक्ति बन गई, ये वाली रिक्ति। अब इनकी रिक्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अष्टफलिकीय रिक्तियां अलग होती हैं, चतुष्फलिकीय रिक्तियां अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये रिक्तियां होती हैं, ए टाइप रिक्तियां होती हैं, बी टाइप रिक्तियां होती हैं। तो उन रिक्तियों के बारे में हमें पढ़ना होगा पहले, है ना। तब जा करके हमारे पास जो चतुष्फलिकीय रिक्तियां होती है वो समान रूप में होती है, अष्टफलिकीय रिक्तियां दुगुनी हो जाती है। तो ऐसा कुछ कहानियां होती है ना। तो उनको हम तब पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी से परेशान करना, क्योंकि जब वो चीज पढ़ी नहीं हमने तो हम कैसे बता सकते हैं उसको, है ना। तो कोई बात नहीं। चलो इसको ये बता सकते हैं आप लोग, ये 2018 का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहता है बेटा, देखो ये कहता है एक घनीय ठोस दो तत्व P और Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? P तथा Q की उप संयोजन संख्या क्या होगी? इसे आगे नहीं बताना, ये वाला नहीं बताना आपको। आपको केवल इतना ही सॉल्व करना, सरलतम सूत्र बताना, सहसंयोजन संख्या नहीं बतानी। सहसंयोजन संख्या क्यों नहीं बतानी? क्योंकि अभी आप लोगों ने उप सहसंयोजन संख्या पढ़ी नहीं है। चलो, तो जिसको आती है वो बता सकते हैं। सर पी क्यू है सूत्र। पी क्यू सूत्र, पी और क्यू हो जाएगा। पहले ये घन किस प्रकार का बेटा, पहले हमें जानना होगा ये घन किस प्रकार का। सर जो घनीय वो सर दो तत्वों से P और Q से तत्वों से बना है सर। हम्म नहीं, किस प्रकार का है घन? हमने 3 प्रकार के घन पढ़े थे ना, कौन कौन से? फलक केंद्रित, साधारण घनीय पढ़ा था, फलक केंद्रित पढ़ा था, और अंतः केंद्रित पढ़ा था। ये कौन से प्रकार का है? अंतः केंद्रित। हम्म कैसे पता लगा? साहिल बताएगा, क्योंकि लेट में जोड़ रहा है ना। साहिल कैसे पता कर सकते हो कि ये अंतः केंद्रित है? कैसे पहचान पाओगे इसको? कैसे इस प्रश्न में कैसे पहचान पाओगे बेटा कि ये अंतः केंद्रित घनी है? सर के जो परमाणु सर वो कोनों और केंद्रों पर होते हैं सर। बिल्कुल राइट। इसके परमाणु क्या है? कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित। ये अंतः केंद्रित है, ठीक हो गया। सबने कर लिया बेटा? सभी ने कर लिया?
चलो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। आप लोगों को बोलते रहना बीच बीच में, क्योंकि अब आप लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चे गायब हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक घनीय ठोस ए और बी है ना, पी और क्यू से बना हुआ है। तो पहले हम देखेंगे घनीय ठोस क्या है, अंतःकेंद्रित है। जो घनीय ठोस है, घनीय ठोस कैसे है, अंतःकेंद्रित। हम इसको बोलेंगे अंतः केंद्रित घनीय, अंतःकेंद्रित घनीय। ये पहचान कर ली हमने। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें परमाणु कोनों पर है, ये तो कोनों पर है, देखो कोनों पर है, और दूसरा अंतःकेंद्र पर है, इसलिए हमने क्या कहा, इसको अंतःकेंद्रित घनीय। और अब इसमें क्या कर देंगे, इसको अंतःकेंद्रित भी कह सकते हैं या बीसीसी भी कह सकते हैं ना, बॉडी सेंटर्ड क्यों भी कह सकते हैं। इसको दोनों को याद रखना बेटा है ना, बीसीसी, क्योंकि आपकी बुक में अधिकांश बीसीसी लिखा हुआ है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बीसीसी में, बीसीसी में कोनों पर घटक कणों की संख्या, बीसीसी में कोनों पर घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या, कणों की संख्या। देखो हमें बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए है ना। तो बीसीसी पर घटक कणों कोनों पर क्या आएगा, 8 गुणा के 1/8। कभी कभी क्या हो जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है, क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार कह रहे होते हैं ना, लेकिन हमें पढ़ना बेटा। तो ये देखो ये आ गया। तो कोनों पर कौन है, देखो यहाँ पर पहचान हमने, घटक के कोनों पर क्यू है, तो कोनों की संख्या हमने निकाल दी, क्यू की संख्या हमने निकाल दी 1। क्यू की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। अब फिर लिखेंगे हम इसमें बीसीसी में, बीसीसी में क्या होगा, यहाँ पर आएगा फल, सॉरी अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पर घटक कणों की संख्या है ना, घटक कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो घटक कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें अंतः केंद्र पर क्या होता है, 1 into 1। यदि फलक होता है तो 6 into 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीजें ध्यान रखनी, बराबर 1। और कोण केंद्र पर क्या है, पी, इसको हम ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ लिख लेना पी, पी की संख्या हमने निकाल दी है ना। तो हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं घनीय ठोस का सरलतम सूत्र, घनीय ठोस का सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र। तो सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आएगा बेटा इसका सरलतम सूत्र, हमारे पास आएगा पी या क्यू, क्यूपी भी लिख सकते हैं, क्यू और पी, ये आ जाएगा। तो यहां तक हमारा आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन आगे रह गया, पी तथा क्यू की उपसंयोजन संख्या क्या होगी, तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया। जब इसका उपसंयोजन संख्या आएगा तो वहां पर हम इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इस टाइप से बेटा ये